अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में कहीं घूमने गए। घूमते घूमते उस प्रांत की राजकुमारी को देखा, देखकर ही मोहित हो गए। बड़ी सुंदर, नाम था सुरुचि। गंधर्व रीति से विवाह किया था, हरण करके भगा करके, जैसे भी आप कह सकते हैं, गंधर्व विवाह किया। सुरुचि को लेकर जैसे घर आई सुनीति, छोटी बहन, क्योंकि घर में छोटी बहन आ रही है तो बड़ी का कर्तव्य होता है, महाराज हम उनका स्वागत करें। सुनीति कहते हैं जिसका संपूर्ण जीवन नीति के अनुसार व्यतीत होता हो उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि कहते हैं रुचि के अनुसार, हमारी रुचि कैसी है। नीति कहती है भैया छोटे का आदर सम्मान करना चाहिए, छोटे से भी प्रेम करना चाहिए, बड़ों का मान सम्मान करे। इसी भाव से आज सुनीति पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर जैसे दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर जैसे घर में प्रवेश करते हैं, आज सुरुचि प्रश्न करती, महाराज जी कौन है? उत्तानपाद कहते हैं देवी ये हमारी पटरानी, ये सुनीति है, ये आपकी बड़ी बहन है। सुरुचि ने कहा अरे महाराज हमसे विवाह करना चाहते हैं तो ध्यान लेना, इस घर में या तो हम रहेंगे या सुनीति रहेगी। अब विवाह करके लाए हैं राजा उत्तानपाद। परीक्षित कहते हैं राजन, राजा उत्तानपाद इतने मोहित है, कहते हैं आज देवी स्वरूप सुनीति को धक्के देकर घर से निकाल दिया, सुनीति को घर से निकाला। लेकिन सुनीति दुखी नहीं है, क्योंकि नीति कहती है संसार में कभी कोई किसी का ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी कोई किसी का होगा। सच्चा संबंध तो जीव का केवल परमात्मा से। महाराज घर से गई, घर से निकल करके एक सुंदर सी कुटिया बनाई और उसी कुटिया में रह करके जीवन यापन करने लगी। राजन गर्भवती थी सुनीति, गर्भ में नन्हा सा शिशु। नीति के अनुसार जीवन था, प्रातःकाल उठती, स्नान ध्यान करती, भगवान का नित्य पूजन करती, बैठ करके जब भी समय मिलता तो सदग्रंथ अर्थात ग्रंथ का अध्ययन करती। समय मिलता तो संत के शरण में जाकर के सत्संग करती। और ऐसे नहीं गए जाकर के कथा सुन ली, नहीं महाराज, सुनीति जाती और जाकर के आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाती, पोछा करती, जो भी सेवा बने, जो भी सेवा बने। क्योंकि महाराज सेवा वो धर्म है जो परमात्मा को प्रकट करने में मजबूर कर दे। सेवा वो धर्म है, यदि भाव से सेवा कर लें तो फिर निर्भर नहीं करता आप किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं। भगवान किसी जाति बिरादरी के थोड़ी है। भगवान ना तो रंग रूप देखते हैं, ना परमात्मा आपका धन दौलत देखते हैं, ना आपका पद प्रतिष्ठा देखते हैं। परमात्मा तो हृदय का भाव देखते हैं। आप किस भाव से परमात्मा को याद करते हैं, आप किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं। परमात्मा रंग रूप देखते, परमात्मा सोचते भाई जवान जवान आदमी को उनको हम मिल जाएंगे, तो भगवान कभी शबरी की कुटिया में नहीं जाते। महाराज कई लाख वर्ष बूढ़ी मैया आश्रम में झाड़ू लगाती, राम जी खुद मिलने जाते। सुनीति आश्रम में जाती, जाकर के सेवा करती, जो भी सेवा बनती, बैठ करके संत का संग करती, खूब सारा सत्संग करती। कथा सत्संग होने लगा, गर्भ में नन्हा सा शिशु, गर्भ से ही जीव के संस्कार पड़ते हैं महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है कि गर्भवती स्त्री को जितना हो सके उतना सत्संग करें, उतनी कथा वार्ता सुने, उतना सदग्रंथ का अध्ययन करें, क्योंकि वो संस्कार शिशु पर पड़ते हैं। आज सुनीति गर्भवती है, सत्संग होता है, देखते देखते सुनीति ने नन्हे से बच्चे को जन्म दिया है। नन्हे से बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा है ध्रुव। राजन परीक्षित
देखते देखते ध्रुव जी बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। आज खेलते खेलते किसी बच्चे ने टोक दिया, तेरा बाप कौन है, तेरे पिता कौन है। ध्रुव जी आए, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक। ध्रुव जी आए और आकर के अपने माँ से पूछते, माँ ये तो बता मेरे पिता कौन है। सब दुनिया कहती, सब लोग मुझे कहते हैं तेरा पिता कौन है, तू किसकी संतान है। माँ मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता कौन है। सुनीति कहती, बेटा समय आ गया है, अब तुम थोड़ी से बड़े हो गए ना, तो आज समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय बता दूं। सुनो, यहाँ की जो राजा है, राजा उत्तानपाद, उनका नाम तो सुना है। ध्रुव जी कहते हैं, हाँ महाराज, हाँ देव, हाँ माता जी, वो तो बहुत बड़े राजा है, बहुत बड़ी सम्राट है। सुनीति कहती है, बेटा तो उन्हीं राजा उत्तानपाद के, तुम उन्हीं के संतान हो, तुम उन्हीं के पुत्र हो। अब तो छोटा सा नन्हा सा बालक पता चला हमारे पिताजी तो सम्राट है, इस राज्य के राजा हैं। सुनीति से कहते हैं, माँ मैं अपने पिता से मिल के आऊं। कहते हैं जाओ। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक। आज देखते देखते ध्रुव जी भागे भागे जैसे राजमहल की ओर गए। राज दरबार सजा है, ऊंचे से सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे और संग में सुरुचि बैठी है। अब पिता ने आज पहली बार अपने पुत्र का दर्शन किया। जानते तो है कि हमारा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का हो गया। ध्रुव जी को देखा, देखते ही हृदय में वो वात्सल्य प्रकट हो गया। उत्तानपाद से रहा नहीं गया, सिंहासन से उतरे, भागे भागे गए और जाकर के ध्रुव जी को लिया, लेकर के गोदी में बिठाया। गोदी में बिठाया, अंग से लगाया, प्रेम करने लगे और सुरुचि से देखा नहीं गया। महाराज सुरुचि से देखा नहीं गया। सुरुचि को लगता है कि ये ज्येष्ठ पुत्र है, तो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा की राजगद्दी संभालेंगे। आने वाले समय में इसी कोई राजा सिंहासन सौंपेंगे, अपना पूरा राज्य का काज सौंपेंगे। मेरा जो पुत्र होगा, मेरी जो संतान होगी, वो तो नौकर की भांति रहेगी। ध्रुव जी 5 वर्ष के राजन, और सुरुचि की भी एक नन्हा सा बालक है जिसका नाम है उत्तम। विवाह करके 1 वर्ष हो गए थे, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष बीत गए, लेकिन सुरुचि की संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है, सुनीति आश्रम में झाड़ू लगा रही है। आश्रम में संतों की सत्संग भी सुनती है और सेवा भी करती है। एक दिन महंतवा ने बुलाया, बुला करके सुरुचि से कहा, देवी मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि आज मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूँ, मैं तुम्हें कुछ दे दूँ। सुनीति हाथ जोड़ करके कहती, बाबा संसार छूटता नहीं, आपकी कृपा से संसार स्वतः छूट गया। पुण्यों से, जन्म जन्मांतर के पुण्यों के बाद जाकर कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है। महाराज आपकी कृपा से वो भी हमें सुलभ हो गया। ना जाने कितने व्रत करके, कितने मंदिरों में मत्था टेक करके जाकर के कहीं पुत्र रत्न प्राप्त होता है। बाबा आपकी कृपा से संतान भी है, मेरे पास पुत्र भी है, कथा सत्संग भी सुनने को प्राप्त होता है, संसार का मोह भी छूट गया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। संत कहते हैं, देवी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, खुशी से, प्रसन्नता से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। धन्य है सुनीति, हाथ जोड़ के कहती है, बाबा देना ही चाहते हैं तो हम आपसे ज्यादा कुछ चाहते नहीं, बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, उसके पास कोई संतान नहीं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी छोटी बहन सुरुचि के बेटा हो जाए। धन्य है सुनीति का जीवन। स्वप्न में भी किसी के प्रति द्वेष प्रकट ना हो, यही तो नीति है महाराज। ऐसा जीवन प्रत्येक जीव का हो जाए तो घर घर में शांति। आज तो 2 बहनें किसी घर में हो जाए ना, 2 महीने 4 महीने होती नहीं, तीसरी गठड़ी बांध के या तो यमुना नगर किराए पे रह लेगी। घर में पिताजी का बनाया बड़ा मकान होगा, कोठी होगी, 2 बहनों में इतना प्रेम होता है, 2-3 महीने में गठड़ी बांध के किराए में रह लेगी, लेकिन साथ रह नहीं सकती।
ये कथा नहीं है महाराज, ये जीवन का चरित्र भागवत जीना सिखाता है, जीवन कैसा होना चाहिए। जिस बहन सुरुचि ने आज धक्के देकर सुनीति को घर से धक्के देकर बाहर किया, आज वो सुनीति कहती है, नाथ, हे बाबा, हे गुरुदेव, मैं इतना चाहती हूँ मेरी बहन सुरुचि के घर में भी बेटा हो जाए। धन्य है सुरुचि, धन्य है सुनीति। कालांतर में आगे चलकर के सुरुचि के एक नन्हा सा बालक हुआ, नाम रखा उत्तम। संतों ने कहा था, देवी तुम मांग रही हो तो संतान तो होगी, लेकिन बड़ी उदंड होगी, बड़ी दुष्ट होगी। उत्तम अभी 2 वर्ष का है और ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। गोदी में बिठा करके आज राजा उत्तानपाद प्रेम कर रहे हैं। सुरुचि से देखा नहीं गया, बाजू से उठाए, उठा करके बाहर फेंक दिया। अरे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोदी में बैठने की। बहुत सारे कटु शब्द कहे। छोटा सा नन्हा सा बालक, अब तो ध्रुव जी की आंखें लाल हो गई, शरीर थर थर कांपने लगा। सामर्थ्य नहीं है क्योंकि छोटा है। क्रोध में आकर के रोते रोते आज मां सुनीति के पास आया और आकर के कहने लगा, मां मैं सुरुचि को छोड़ने वाला नहीं। सुनीति कहती, बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी मां है। कहते हैं आज धक्के देकर के मेरी उसी मां ने मुझे घर से निकाल दिया है और कह दिया कि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो जा, जंगल चला जा, वन जा, वन में जाकर के भगवान का भजन कर, और भजन हो जाए ना, भगवान प्रकट हो जाए। कहना परमात्मा से, हे गोविंद, हे प्रभु, मेरी मृत्यु हो जाए और अगला जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से प्राप्त हो, तब तुझे अधिकार मिलेगा अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने का। सुरुचि ने 2 अपराध किए। एक अपराध तो किया है भक्त ध्रुव का और दूसरा अपराध किया है परमात्मा का। भगवान मिल जाए तो कहना कि मेरे गर्भ से जन्म ले, मुझे अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से प्राप्त हो। आज मानो सुरुचि कहना चाहती है कि भगवान भी मिल जाए तो उस भगवान से बड़ा मेरा गर्भ है, बेटा तू भगवान को छोड़ करके पुनः मेरे गर्भ में आ जाना। दूसरा अपराध भगवान नारायण का किया है, प्राणनाथ। सुनीति कहती है, बेटा ऐसा नहीं कहते, अरे सुरुचि तो तेरी मां है। ऐसा जीवन होना चाहिए महाराज। आजकल की माताएं, भैया मजाक में भी कोई किसी के बच्चे को डांट देना, पूरी पंचायत इकट्ठी कर ले। अपने बच्चे की चाहे गलती हो उसको नहीं समझाएंगे, पड़ोसी से लड़ने जरूर चले जाएंगे। धन्य है सुनीति। आज सुनीति कहती है, बेटा सुरुचि तेरी मां है। ध्रुव जी कहते नहीं, मां वो मेरी मां हो ही नहीं सकती, मेरी मां तो आप हो। कहते नहीं बेटा, वास्तव में सुरुचि ही तेरी मां है, मैं तेरी मां नहीं हूं। ध्रुव जी कह रहे, मां ऐसे बात क्यों करती हो। रो पड़ी सुनीति। ध्रुव से कहती, बेटा तूने एक प्रश्न किया था, मां मेरे पिता कौन है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता कौन है। बेटा मैं तो तुझे तेरे पिता का परिचय भी ना दे पाई, मैं तो तुझे तेरे पिता का भी परिचय ना दे पाई। धन्य है तेरी मां सुरुचि जिसने तुझे परम पिता परमात्मा का परिचय दे दिया। बेटा मैं तेरी मां नहीं, तेरी मां तो वो सुरुचि है जिसने तुझे आज उस परम पिता परमात्मा का परिचय दे दिया। ध्रुव मैं चाहती हूं यदि तू कल वन जाना चाहता है तो बेटा आज चला जा, यदि आज जाना चाहता है तो अभी चला जा, वन जाना और जाकर के प्रभु का भजन करना। जब तक परमात्मा प्रकट ना हो जाए बेटा तब तक हरि का भजन करना। एक बार प्रभु प्रकट हो जाए ना और मेरा गोविंद ध्रुव तुझे अपनी गोदी में बिठा ले तो सुन, तुझे किसी संसार की गोदी में बैठने की कभी आवश्यकता ना पड़े। एक बार वो सच्चा पिता वो परमात्मा यदि जीव को गोदी में बिठा ले बेटा, फिर संसार के पिता की गोदी में बैठने का एक बार बेटा आज निकल जा। धन्य है महाराज, धन्य है सुनीति। ये भारत की सभ्यता है,
ये भारत की संस्कृति है, जहां एक माँ अपने लाल को नन्हे से 5 वर्ष के बालक को कहती बेटा जा वन जा, मन में जाकर के प्रभु का भजन करना, और जब तक परमात्मा प्रकट ना हो जाए तब तक प्रभु का भजन करना, ऐसा जीवन हो जाए।